हे व्हाट्स अप गाइस, थोड़ी सी टाइम की कमी है, साथ ही मेरा गला भी ख़राब है, इसीलिए थोड़ी सी आवाज़ बदली लगेगी। बाकी वीडियो को देखो जाके। पिछले एपिसोड में हमने देखा जिंगचैन फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जिंगचैन झाओ से पूछता है कि डेथ मैच क्या होता है, जिस पर झाओ जवाब देता है कि डेथ मैच में हम दोनों की फाइट होगी और हम दोनों में से एक को मरना ही होगा। जो बचेगा वही इस फाइट का विनर होगा। झाओ आगे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा लेवल 4 मार्शल किंग की पावर, जिस पर जिंगचैन कहता है मेरी नजरों में लेवल 4 मार्शल किंग की पावर कचरे के अलावा कुछ भी नहीं है। और जिंगचैन झाओ को कचरा भी कहता है, जिसे सुनकर झाओ गुस्सा हो जाता है और जिंगचैन की तरफ हमला कर देता है, जिसे जिंगचैन आराम से डॉज कर लेता है। फिर जिंगचैन झाओ से कहता है अब तुम्हारा मरने का समय है। ये कहकर वो उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसे देखकर झाओ हैरान हो जाता है। जिंगचैन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी झाओ स्वॉर्ड को निकाल लेता है और कहता है प्रिंसेस की किस मेरा इंतजार कर रही है, मैं ऐसे मर नहीं सकता, मेरी फैमिली की स्वॉर्ड मुझे मरने नहीं देगी। और जिंगचैन की इतनी लंबी जंप देखकर फर्स्ट प्रिंस कहते हैं वो अपने से 10 रियलम ज्यादा वालों से लंबी जंप लगा सकता है, मतलब वो फाइट करने वाली खबर सही थी। फिर जिंगचैन अपने पंच से झाओ के ऊपर हमला कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और झाओ खत्म हो जाता है। उस अटैक की वजह से झाओ की हड्डियां भी नहीं बचती हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। टीचर कहती हैं कि झाओ 4 लेवल मार्शल किंग पर था, लेकिन वो एक ही मूव में हार गया। मुझे तुम में कुछ अलग दिखाई दे रहा था, लेकिन मुझे अब पता चला कि तुम स्ट्रांग हो चुके हो। तभी जिंगयू को याद आता है कि झाओ मर चुका है। ये देखकर जिंगयू हैरान हो जाती है। टीचर मन में कहती है कि तुमने एक क्राइम कर दिया है। वहीं तियानी ये सब देखकर बहुत खुश होती है और कुछ लिखा है, ये तुम खुद ही पढ़ सकते हो। फिर जिंगयू कहती है एल्डर लिन, पार्टी के दौरान जिंगचैन ने झाओ डायनेस्टी के फर्स्ट प्रिंस को मार डाला है, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? जिस पर एल्डर लिन कहते हैं प्रिंसेस, मेरा काम आपको प्रोटेक्ट करना है। जिंगचैन ने झाओ को मार डाला है, ये एक गंभीर समस्या है। मुझे यकीन है कि एम्परर इसके लिए कुछ फैसला लेंगे, लेकिन जिंगचैन जैसा मैंने एक ही देखा है जो इतने लेवल पर इतनी ज्यादा पावर रखता है। जिस पर जिंगयू कहती है ठीक है एल्डर लिन, लेकिन मुझे हैरानी है कि हम जिंगचैन की मदद नहीं कर सकते। वहीं जिंगचैन कहता है मैंने तो सोचा था कि ये फाइट बहुत देर चलेगी, लेकिन तुम तो एक ही मूव में हार गए, उन 3 अटैक का तो छोड़ ही दो। ये कहकर वो उसकी तलवार को तोड़ देता है। तभी तियानी जिंगचैन से कहती है जिंगचैन आप अमेजिंग है, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि झाओ डायनेस्टी अपने प्रिंस को खो देगा। तभी जिंगचैन पूछता है कि तुमने क्या कहा? जिस पर तियानी कहती है हस्बैंड। ये कहकर वो उसके गले लग जाती है। फिर जिंगचैन कहता है कि ये हुई ना बात। ये सब देखकर युनचैन कहता है कि झाओ बहुत कमजोर था, इसीलिए वो मारा गया। युनचैन को बोलते देखकर 2 डिसेबल आपस में बात करने लगती हैं। एक डिसेबल कहती है कि झाओ कुछ खास नहीं था, लेकिन युनचैन यहाँ सबसे स्ट्रांग है, क्या वो इस फाइट में शामिल होंगे? तभी युनचैन कहता है मैं सभी को ग्रीट करता हूँ। मैंने सुना था कि जिंगचैन डायनेस्टी में बहुत ही पावरफुल लोग हैं, और आज मैंने देख लिया कि वो दावा सही है। इस फाइट को देखकर मेरा भी फाइट करने का मन हुआ है, तो मुझे यकीन है कि जिंगचैन डायनेस्टी के लोग मुझसे फाइट करने के लिए तैयार होंगे, ताकि प्रिंसेस को हेल्प मिले और वो इस फाइट से कुछ सीख सकें। फिर जिंगचैन आगे बढ़ने लगता है और कहता है मुझे फाइट करने के लिए खुजली हो रही है। ये देखकर जिंगचैन मन में कहता है क्या वो मुझे चैलेंज करेगा? तभी जिंगयू कहती है युनचैन क्या कर रहे हो, ये मेरी पार्टी है, मैं और भी परेशानी नहीं चाहती। जिस पर युनचैन हंसते हुए कहता है कि आप गुस्से में और भी अच्छी लगती हैं, मैं पार्टी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपकी मदद कर रहा हूँ, क्या आपको फाइट देखना पसंद नहीं है? ये सुनकर जिंगयू सोच में पड़ जाती है। युनचैन आगे कहता है क्या मेरा कोई जवाब देगा या फिर मुझे सब ऐसे देखते ही रहेंगे? ये सुनकर टीचर कहती हैं कि वो सोच रहा है कि जिंगचैन इसकी जाल में फंस जाएगा, मुझे क्या करना चाहिए? तभी फर्स्ट प्रिंस सोचते हैं कि वो 8 लेवल मार्शल किंग पीक पर है, मैं तो उसके लिए मेल ही नहीं हूँ। तभी युनचैन कहता है अरे आओ, मुझे कम से कम मजा तो दो। दूसरी तरफ जिंगचैन तियानी से कहता है कि मुझे एक ड्रिंक चाहिए, जिस पर तियानी उसे एक ड्रिंक देती है और जिंगचैन तियानी के साथ एक जगह पर बैठ जाता है और मन में कहता है कि मैं फाइट नहीं करने वाला हूँ, मैं ये देखना चाहता हूँ कि जिंगचैन डायनेस्टी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है, और मैं फोनिक्स प्रिंस एक कंट्री के लिए नहीं बना है। तभी युनचैन आगे कहता है क्या जिंगचैन डायनेस्टी के जीनियस मुझसे डरते हैं? मैं केवल 8 लेवल मार्शल किंग पर हूँ, क्या कोई मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा? ये सुनकर सेकंड प्रिंस गुस्से में आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं आऊँगा। साथ ही वो मन ही मन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जगह में आके मुझे ही धौंस दिखाओगे? आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा। युनचैन उसकी तरफ देखता है और उसे ग्रीट करते हुए कहता है कि सेकंड प्रिंस आप साहसी हैं, उसकी तरह नहीं जो अपने कछुए की खोल में छुपना जानता है। या तो युनचैन फर्स्ट प्रिंस को पोक कर रहा है
या तो जिंगचैन को। आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड प्रिंस जंप करके उसके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे का फ्लोर भी टूट जाता है। सेकंड प्रिंस उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं कि मैं जाओ कुन प्रिंस यूनचैन से सीखने के लिए तैयार हूँ। जिस पर यूनचैन कहता है कि हम असली फाइट नहीं करेंगे, इसीलिए हम वेपन का भी यूज नहीं करेंगे। जिस पर सेकंड प्रिंस कहता है ये तो अच्छा ही है। ये सब देख कर जिंगचैन कहता है कि उसे पता है कि वो अपने ओपोनेंट के बिल्कुल भी मैच नहीं है, तो भी वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया। ये इतना बुरा भी नहीं है। फिर सेकंड प्रिंस उसे शुरू करने के लिए कहता है। जिंगचैन मन में कहता है कि अगर फर्स्ट प्रिंस के अंदर खड़े होने की हिम्मत नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं करने वाला। तभी आसपास के सभी डिसेबल्स सेकंड प्रिंस को चीयर अप करने लगते हैं। ये देखकर यूनचैन कहता है चलो उसे शुरू करें। जिस पर सेकंड प्रिंस कहता है सही कहा। ये कहकर वो अपने ऑरा को अनलीश करने लगता है। तभी यूनचैन तेजी से सेकंड प्रिंस की तरफ बढ़ता है और कहता है इसे ध्यान से देखना। यूनचैन की पावर की वजह से साइड में बैठे डिसेबल्स इफेक्ट होने लगते हैं। यूनचैन को अपनी तरफ आते देखकर सेकंड प्रिंस अपने पावर को अनलीश करते हैं और कहते हैं क्या देखूं। ये देखकर जिंगचैन सेकंड प्रिंस की थोड़ी सी तारीफ करता है। तभी यूनचैन सेकंड प्रिंस की तरफ जंप करता है और कहता है कि अब अपने अंत से मिलो। यूनचैन की जंप को देखकर जिंगयू और टीचर हैरान हो जाती हैं। यूनचैन सेकंड प्रिंस से कहता है कि तुम बहुत कमजोर हो। जिस पर सेकंड प्रिंस कहता है बास्टर्ड। तभी यूनचैन उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से सेकंड प्रिंस दूर जाकर गिरते हैं। फिर यूनचैन कहता है कि सेकंड प्रिंस तो बहुत ही कमजोर हैं। फिर यूनचैन सेकंड प्रिंस के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत कमजोर थे योर हाइनेस। जिंगजैंग डायनेस्टी का प्रिंस एक ही हिट में हार गया, क्या निराशा वाली बात है। साथ ही ये सब देखकर टीचर और जिंगयू हैरान हो जाती हैं और मन ही मन कहती हैं कि सेकंड प्रिंस 7th लेवल मार्शल किंग पर था और वो एक ही हिट में हार गया। जिंगचैन खतरे में है। फिर यूनचैन सेकंड प्रिंस से कहता है क्या तुम हार मानते हो। ये सुनकर सेकंड प्रिंस गुस्से में आ जाते हैं और उसे घूरने लगते हैं। सेकंड प्रिंस को घूरता देख यूनचैन उसे जिद्दी कहता है। तभी सेकंड प्रिंस के पीछे से जिंगचैन आता है और सेकंड प्रिंस के कंधे पर हाथ रख के कहता है बस तुमने बहुत अच्छा किया। सेकंड प्रिंस कहता है अब ये कौन आ गया। फिर जिंगचैन आगे आता है और सेकंड प्रिंस से कहता है अब इसको मुझ पर छोड़ दो। ये सुनकर यूनचैन कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे हारने के लायक हो। जिस पर यूनचैन हंसने लगता है। तभी पीछे से लीन आ जाता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम झाओ को मारकर इनविंसिबल बन सकते हो। एक बार हमें देखो और सोचो, झाओ हमारी तुलना में कुछ भी नहीं है। जिस पर यूनचैन कहता है अगर तुम्हारी पावर सीमा में है तो तुम मेरे खिलाफ खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ोगे। तभी सेकंड प्रिंस कहता है जिंगचैन तुम मेरी मदद करना चाहते हो, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन तुम उनके बराबर नहीं हो। ये सुनकर जिंगचैन यूनचैन को टीज करते हुए कहता है कि इसमें क्या अलग है, वो तो मुझे एक प्यारा आदमी लगता है। जिस पर सेकंड प्रिंस उसे बताता है कि तुम नहीं जानते, मैंने उसे जितना देखा है उससे मुझे ये लगता है वो लेवल 8 मार्शल किंग पीक पर है। भले ही तुम सोल फ्यूजन के 5 लेवल में होने के बाद भी झाओ को हरा सकते हो, लेकिन ये उससे अलग है। जिस पर यूनचैन कहता है पूरे बायांग एम्पायर में मेरी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, मैं एक अनराइवल जीनियस हूँ। ये सुनकर जिंगचैन कहता है ऐसी बात है तो इस पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी नजरों में तुम दोनों बहुत ही कमजोर हो। तुम्हारे साथ फाइट करना यानी समय की बर्बादी है, लेकिन मैं तुम दोनों के साथ थोड़ी देर खेलने के लिए तैयार हूँ। जो कि तुम दोनों इतने कमजोर हो तो इसीलिए तुम दोनों साथ में आ सकते हो। क्या ख्याल है तुम्हारा। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। एक डिसेबल कहता है क्या वो पागल हो चुका है। तो फर्स्ट प्रिंस कहते हैं दो एक साथ, क्या वो अपनी बातें खुद भी सुन रहा है। सेकंड प्रिंस कहता है जिंगचैन इसे सोच कर देखो और हमारी टांगे खींचना बंद करो। ये सब सुनकर जिंगचैन कहता है बस बहुत हो गई बकवास, अब चलो इसे शुरू करें। अगर तुम दोनों साथ आ सकते हो तो मुझे वेट मत करवाओ। और यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाता है।